हे गाइस, क्या आपको पता है कि डीयू में हर साल काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। उनके कट ऑफ्स बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में आ रहे होते हैं, उनकी मार्क्स मैच कर रही होती है, फिर भी वो एडमिशन नहीं ले पाते, उनकी एडमिशन नहीं होती है क्योंकि उन्हें ये बात नहीं पता होती है। एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो वो कर जाते हैं, और अगर मैं आपको कहूं कि ये चीज आप भी कर सकते हो, क्योंकि ये चीज मैंने भी करी थी, मेरे से भी ये गलती हो गई थी, लेकिन एंड मौके पे मेरे भैया ने मुझे एक ब्रो टिप दे दिया, जो ब्रो टिप मैं आपको दूंगा आज इस पूरे वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लिटरली। सो आपको क्या करना है, आपको बस 3 चीज करना है मेरे लिए, बाकी मैं आपके लिए सारी चीजें करूंगा। कि आपको LSS करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड बाकी सारी चीज मेरे ऊपर छोड़ दो। योर ब्रो इज हियर फॉर एवरीथिंग। आई लव यू गाइस, क्योंकि हमारी कम्युनिटी अब बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो। चाहे तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये गोल्डन रूल अपने दिमाग में डाल लो। चाहे तो नोट करना है कर लो, ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई भी नहीं बताएगा। और इसके बाद मैं अपनी खुद की स्टोरी भी बताने वाला हूं आपको कि मेरे से कैसी ये गलती हुई थी। ओके, तो बात सुनो। आपको लेट्स सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको आ रखी है क्लास 12 में 90%। ओके, अब आप कट ऑफ्स में कॉलेज मैच करना स्टार्ट करते हो। आपकी कट ऑफ आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कट ऑफ्स आना स्टार्ट हुई है, ठीक है। आपको आई है 90 और आपको लेना है लेट्स सपोज बीए पॉलिटिकल साइंस में कोर्स करना है, आपको बीए पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करना है, और काफी सारे कॉलेजेस की कट ऑफ आ रखी है। लेकिन आपको जिस कॉलेज में अप्लाई करना है उसकी कट ऑफ है 91%, लेकिन आपको आई है 90%। तो आप क्या सोचोगे कि आप क्या करोगे, आप अभी वेट करोगे दूसरे कॉलेज के लिए। मतलब आप वेट करोगे कि आपकी जो जिस कॉलेज में अभी 91% है उसकी नेक्स्ट कट ऑफ में हो सकता है कि 90 चली जाए। तो ऐसे वक्त में क्या होगा कि आपको अभी फिलहाल काफी सारे ऐसे कॉलेजेस होंगे जहां पे ऑलरेडी 90 या फिर 90 से कम कट ऑफ्स आ रखी होंगी, जिनमें आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आप एडमिशन आपने नहीं लिया है, ये सोच करके कि आपकी जो मनचाहा कॉलेज है उसमें एडमिशन अभी हो सकती है आने वाले टाइम पे, और वो कट ऑफ जो है उसकी कम ही हो जाएगी अगले कट ऑफ में, नहीं तो उसके बाद वाले कट ऑफ में। तो आपने सोचा है कि क्यों मैं दूसरे कॉलेज में अप्लाई करूं, कि उससे मेरा फीस भी वेस्ट जाएगा, मतलब मुझे ऑलरेडी फिर दोबारा कैंसिल ही करना पड़ेगा। तो कौन फी पेमेंट करेगा, कौन डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएगा, कॉलेज में कौन अप्लाई करेगा, काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है, काफी सारी चीजें होती है, अप्लाई करने का टेंशन एंड ऑल। सीधा हम डायरेक्ट जब उसकी नेक्स्ट थर्ड या फोर्थ कट ऑफ जब भी आएगी जिसमें भी 90% निकलेगी, हम एडमिशन लेंगे। बस यही सोच के हम नहीं अप्लाई करते हैं। अब क्या होता है, नेक्स्ट कट ऑफ आती है, नेक्स्ट कट ऑफ में मान लो पॉलिटिकल साइंस में उस जो कॉलेज में रही होगी 91%, आप जिस कॉलेज के लिए वेट कर रहे थे उसकी कट ऑफ कम होके हो गई 90.05 या फिर 90.50, वो 90 तक अभी भी नहीं आई है। ओके, मतलब अभी भी उसमें 0.50 का मतलब डिफरेंस है, अभी भी आपको उतना गिरने का देरी करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे टाइम पे आपने सोचा है कि चलो इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट वाले कट ऑफ में तो निश्चित हो जाएगा, मतलब फॉर श्योर भाई हो जाना है। ओके, तो आप क्या करते हो, आप थोड़ा और वेट करते हो। ओके, आपने अब भी एडमिशन नहीं लिया है। अब क्या होता है, आने वाली जो नेक्स्ट कट ऑफ होती है जिसमें आपकी पूर्ण इच्छा होती है कि आपको ले ही लेना है, आपकी कट ऑफ आती है और आपकी तशरीफ फट जाती है देखने के बाद क्योंकि आप देखते हो कि अब इसकी एडमिशन जो है क्लोज हो चुकी है, 90.50, आपकी 90 नहीं आई, आपकी इसमें एडमिशन नहीं हो पाई, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ कॉलेजेस होते हैं उनकी सीट्स फुल हो जाती है और आपकी जितनी एक्सपेक्टेशंस रहती है उसमें नहीं हो पाता एडमिशन। ओके, अब मेन बात है कि ऐसे में आप सोचते हो कि चलो कोई नहीं, बैड लक। अब क्या करते हैं कि दूसरे जो भी कॉलेज बच गए रहते होते हैं उसमें हम एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे कॉलेजेस थे ना जिसमें हमारी पहले भी कट ऑफ्स क्लियर हो रही थी, जिसमें 90 से कम थी। तो लेट्स सपोज एक ऐसा कॉलेज रहा होगा जिसमें आपकी बहुत पहले ही आई थी 89%। ओके, तो अब उस कॉलेज की जब तक आपने वेट करा है, अब उस फलाना कॉलेज की हो गई है 89 से 87%। मतलब जब आप तीसरे कट ऑफ में अप्लाई करने जा रहे हो या फिर एक कट ऑफ आपके बीच में स्किप हो गई, आपने नहीं लिया, आपने सोचा कि चलो इसमें तो बाद में ले लेंगे, अभी कौन झमेला करेगा, आपने ये सोचा था पहले। तो अब क्या करोगे, आप उस कॉलेज में अप्लाई करोगे। अब क्या होगी, आपकी उस कॉलेज में भैया एडमिशन नहीं होने वाली है। हाँ जी, आपकी उस कॉलेज में अब एडमिशन नहीं होंगे। इसका मतलब आपने वहां से भी हाथ धो दिया और यहां से भी हाथ धो दिया। मतलब जिस कॉलेज में आपकी होनी नहीं थी उसमें भी नहीं हुई, जिसमें हो रही थी उसमें भी अब नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, आप उसमें अगर अप्लाई करोगे ना तो वो ये बोलेंगे कि आपकी कट ऑफ जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट कट ऑफ में ही क्लियर हो गई थी, जब भी आपकी जो पहली निकली थी ना उसमें ही आपका एडमिशन मिल रहा था इस कॉलेज में, लेकिन आपने नहीं लिया, आपने अंडरएस्टिमेट किया। अब क्या है, अब कट ऑफ और कम हो गई है इस कॉलेज की। मतलब पहले लेट्स सपोज उस कॉलेज की 89 आई होगी, तो अब वो गिर के 87 हो गई है। आप तो वेट कर रहे थे भैया, आप तो आराम से मौज में, हमें क्या दिक्कत है भाई, हमारा एडमिशन हो ही जाएगा, बस लग गए, समझ रहे हो। तो ऐसे
ऐसी ही होती है गलती। अब वो बोलेंगे कि अभी हमारी कट ऑफ हो गई है 88, 87, कुछ भी हो सकता है, और कम हो गई है। अब इसके बाद जो बच्चे आएंगे उनका होगा, जिनका ऑलरेडी क्लियर हुआ है और वो लोग नहीं लिए हैं, वो उनकी गलती है। तो बच्चे यही करते हैं, सबसे बड़ी ब्लंडर करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक करती है, और ये मिस्टेक मैंने भी करी थी। अब मैं बताता हूं अपनी स्टोरी कि मैंने भी वेट करा था। मैंने एक कॉलेज है ड्यू की, मैं कोई भी कॉलेज के नाम नहीं लूंगा, बट कसम से बोल रहा हूं भाई, कुछ छोड़ो, कॉपी किताब छू के प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, बट मैं सच बोल रहा हूँ, इतना आप ब्रो पे भरोसा कर सकते हो अपने, कि मेरे साथ भी यही हादसा हुआ था, स्थिति हुई थी कि मुझे जिस कॉलेज में एडमिशन लेना था मुझे उसमें मिला नहीं था, उसकी कट ऑफ का वेट कर रहा था और वो कट ऑफ क्लोज्ड ही हो गई। बदले में मैंने क्या किया, मैंने अंडरस्टिमेट किया दूसरे कॉलेजेस को, मैंने उसमें अप्लाई करने का सोचा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसको बाद में रखते, रिजल्ट में बाद में नहीं होगा तो इसमें करेंगे। वही चीज़ हुआ मेरे साथ। मैंने बाद में जब अप्लाई किया तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ और मुझे पता चला कि ऐसे नहीं होगा। उस समय तो ऑफलाइन एडमिशन होती थी, तो मैं कॉलेज में गया आराम से 2-3 घंटे लाइन में लग के कि अब तो मेरा हो जाना है। एंड मौके में जब वहां पे तुम्हारी जो इंचार्ज जो साइन करते हैं, तुम्हारी एडमिशन को पास करते हैं, बेस्ट 4 पहले ऑफलाइन कैलकुलेट होती थी हमारे टाइम पे, तो वहां पे मैं जब एडमिशन लेने गया वो बोले नहीं बाबू, आपकी जो है पहले ही आ चुकी थी, आपने एडमिशन नहीं लिया, आपकी गलती है, यहाँ पे आपकी कॉलेज कुछ भी नहीं कर सकती है। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि अपनी सीट को आपको रिजर्व कर लेना है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको अपनी सीट को रिजर्व करना है पहले ही। ओके, तो ये ब्रो टिप मैं आपको दे रहा हूं, जो ब्रो टिप आपको कोई भी नहीं देने वाला पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में। चाहे आपको कोई सा भी कॉलेज मिल रहा हो स्टार्टिंग में, बस अब अपनी सीट बुक कर लो। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है, अब तो ऑनलाइन हो चुका है, अब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी ज्यादा लफड़ा नहीं है, ना ही आपको कॉलेज कहीं जाना है, कुछ करना है, आपको ऑनलाइन घर बैठे बस अप्लाई करना है, फी पेमेंट करना है। आपकी फी भी अब जैसे नेक्स्ट कॉलेज में एडमिशन लोगे ना, आपकी फी भी ट्रांसफर हो जाएगी उस कॉलेज के लिए। आपकी फीस ऐसा नहीं कि आपको दोबारा फी पे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कॉलेज में जितना भी फी लगेगा, पहले वाले कॉलेज में जितना भी आपने पे करके रखा है, वो पैसा चला जाएगा, आपके दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे। ओके, बस आपको जो भी कॉलेज आएगा, जो भी मिलेगा, आपको अपने सीट को बुक करना है। और ये गलती कभी मत करना जो मैंने करी थी और जो बहुत बच्चे करते हैं। ऐसे कर करके कितने सारे बच्चे अच्छे मार्क्स आने के बाद भी सिर्फ अपने आप को फॉर ग्रांटेड, मतलब कॉलेज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं और उसके चक्कर में हो जाता है, बस और कुछ नहीं। ये सब अंदर की बातें हैं, कोई नहीं बताएगा। मैं आपको बार बार बोलता हूं, बिकॉज आई लव यू गाइस, इसलिए मैं अपनी कम्युनिटी से ब्रो टू ब्रो बातें करता हूं। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो पूरे ड्यू के जर्नी के लिए, तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां जाके मुझे फॉलो करके डीएम करो, बट फॉलो करना पड़ेगा आपको। उसके बाद मेरी टेलीग्राम है चैनल, उसको जाके जरूर ज्वाइन करना। और अगर और ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स जानना है ना, तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। ये प्लेलिस्ट जो तुम्हारे सामने दिख रही है ना, इस प्लेलिस्ट में सारी चीजें हैं। सो लव यू, टाटा, बाय बाय।